मित्रों, नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आज की वीडियो में हॉब्स के बारे में पुनः चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, हॉब्स की जो प्राकृतिक अवस्था है उसमें हॉब्स मानव को स्वार्थी मानता है, अहंकारी मानता है, आत्म अभिमानी मांगता है और व्यक्ति के जीवन पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण न होने की संभावित परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक दूसरे मनुष्य को शत्रु की दृष्टि से देखने लगा और सभी भूखे भेड़िए के समान एक दूसरे को निगल जाने के लिए घूमने लगे। समझौते के जो कारण हैं उन कारणों में हम चर्चा करते हैं। जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, जैसे मृत्यु और संहार के इस भय ने व्यक्तियों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वह असहनीय प्राकृतिक अवस्था का अंत करने के उद्देश्य से एक राजनीतिक समाज का निर्माण करें। समझौता क्यों हुआ? नवीन समाज का निर्माण करने के लिए सभी व्यक्तियों ने मिलकर एक समझौता किया। हॉब्स के मतानुसार यह समझौता प्रत्येक व्यक्ति ने शेष व्यक्ति के समूह से किया, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कि मैं इस शक्ति अथवा सभा को अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण करता हूं, जिससे कि वह हम पर शासन करे, परंतु इसी शर्त पर आप भी अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण इसे इसी रूप में करें और इसकी आज्ञाओं को मानें। मित्रों, कहने का तात्पर्य यह है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने समर्पण के लिए समझौता किया और सभा के समक्ष समझौते के उपरांत वह मनुष्य अपनी सभी पावर को, अधिकारों को उस समूह को दे देता है और उस समूह के अंतर्गत एक व्यक्ति होता है, उसे लेवियथन के नाम से जाना जाता है। मित्रों, नवीन राज्य का जो रूप उभर कर सामने आया है, हॉब्स के समझौते के द्वारा एक ऐसे निरंकुश राजतंत्र का निर्माण होता है, राज्य की स्थापना होती है, जिसका शासक संपूर्ण शक्ति संपन्न होता है, अर्थात निरंकुश होता है और जिसके प्रजा के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है। शासक वर्ग के विरुद्ध विद्रोह का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। परंतु मित्रों, केवल जीवन जीने का अधिकार को छोड़कर सारे अधिकार हॉब्स के लेवियथन में मानव समर्पित कर देता है। अब हम चर्चा करते हैं जॉन लॉक की। जॉन लॉक 1632 से 1714 के मध्य हैं। जॉन लॉक इंग्लैंड का ही एक अन्य दार्शनिक था जिसने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1690 में प्रकाशित पुस्तक टू ट्राइज ऑन गवर्नमेंट में किया। इस पुस्तक के प्रकाशन में 2 वर्ष पूर्व इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हो चुकी थी, जिसके द्वारा राजा के विरुद्ध पार्लियामेंट की अंतिम सत्ता को स्वीकार कर लिया गया। लॉक ने अपनी पुस्तक में इन परिस्थितियों का स्वागत करते हुए सीमित या वैधानिक राजतंत्र का समर्थन किया है। मानव स्वभाव और प्राकृतिक व्यवस्था की हम चर्चा करें तो लॉक के अनुसार मानव स्वभाव से प्रेमी है, दयालु है, सहानुभूति रखता है, सहयोग करता है, दया की भावना उसके अंदर विद्यमान है। मानव स्वभाव की सामाजिक स्थिति के कारण प्राकृतिक अवस्था संघर्ष की अवस्था हो ही नहीं सकती है, बल्कि यह तो श्रम, इच्छा, सहयोग और सुरक्षा की अवस्था है। इसके कारण लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था नियमहीन नहीं थी, वरन उसके अंतर्गत एक नियम प्रचलित था कि तुम दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम दूसरों से के प्रति अपना चाहते हो। अर्थात प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे और प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का आदर करता था। इसमें मुख्य अधिकार जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के थे। कहने का तात्पर्य है, जब मनुष्य को प्रारंभ के काल से ही 3 अधिकार प्राप्त थे, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, तो फिर समझौते के क्या कारण रहे? इस आदर्श प्राकृतिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जब मनुष्य को कुछ असुविधाएं हुई, तो इन असुविधाओं को दूर करने के लिए व्यक्तियों ने प्राकृतिक अवस्था की सुरक्षा हेतु मनुष्यों ने आपस में समझौता किया और समझौता के अनुरूप जो चीज़ निकल के आई, जो राज्य की स्थापना हुई, उसके कारण
मनुष्य को सुरक्षा प्राप्त हुई और चूंकि असुविधाएं क्या थी पहले, प्राकृतिक नियमों की कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं थी। इन नियमों की व्याख्या करने के लिए कोई योग्य सभा नहीं थी। इन नियमों को मनवाने के लिए कोई शक्ति नहीं थी। इसलिए इन नियमों को मनवाने के लिए, इन नियमों की व्याख्या करने के लिए, प्राकृतिक नियमों की स्पष्ट व्याख्या करने के लिए मनुष्यों ने आपस में समझौता किया और लोक के अनुसार ये समझौता दो प्रकार का